Hello student, vapor pressure. The rate of evaporation become equal to the rate of condensation. The pressure exerted by the vapors is called the vapor pressure. जब evaporation और condensation का रेट इक्वल हो जाता है उस समय जो प्रेशर लगाया जाता है उसे हम वाइपर प्रेशर कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वाइपर प्रेशर्स, नेचर ऑफ द लिक्विड्स एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड इसलिए क्योंकि लिक्विड अगर वोलेटाइल होगा तो ज़्यादा वाइपर प्रेशर क्रिएट करेगा, कम वोलेटाइल होगा तो कम करेगा। टेम्परेचर के साथ प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि वेपराइजेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। वाइपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सोल्यूशन में वाइपर प्रेशर क्या है? तो ए सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एज ए both the component of solution are the volatile, each component form the vapor above the solution. When the equilibrium reach, each component will exert a vapor pressure, call it the partial pressure. जो वाइपर प्रेशर लिक्विड और लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, तो उस समय दोनों क्या होंगे? वोलेटाइल के केस में वोलेटाइल में जो इवापोरेट हो जाते हैं, आसानी से वेपराइजेशन हो जाते हैं। जब वेपराइजेशन होगा तो वाइपर प्रेशर क्रिएट होगा और एक इक्विलिब्रियम आएगा जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट सेम हो जाता है, तो उस वाइपर प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। मोल फ्रैक्शन अमाउंट कितना है, इसके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को साइंटिस्ट या फिर हम राउल्स ने दिया, तो इस लॉ को राउल्स लॉ बोला गया। ये राउल्स लॉ है क्या? ए सोल्यूशन ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है दोनों कंपोनेंट का, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। अगर हम P1 एंड P2 पार्शियल वेपर प्रेशर दो कंपोनेंट फर्स्ट एंड सेकंड का ले लेते हैं तो उनका मोल फ्रैक्शन x1 और x2 हो जाता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को x से दिखाते हैं। तो कंपोनेंट फर्स्ट का x1 एंड कंपोनेंट सेकंड का x2। फॉर कंपोनेंट फर्स्ट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा P1 नॉट, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट फर्स्ट के प्योर कंपोनेंट का होगा, और ये हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर द कंपोनेंट सेकेंड सेम ऐसे हो जाएगा, तो P2 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2 के लिए हो जाएगा। डाल्टन्स का लॉ अगर देखते हैं हम, तो टोटल पार्शियल प्रेशर जो होता है P टोटल इक्वल P1 प्लस P2 P3 P4 Pi टर्म तक। तो ये वैल्यू को हम ले जा करके जो यहाँ ये वैल्यू है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको मिलता है ये इक्वेशन। एंड वी नो दैट्स x1 एंड x2 ये यूनिटी होता है, मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का एक से अधिक नहीं होता, तो उसकी जगह पे हम 1 माइनस x2 यहाँ से रख सकते हैं। इसको रीअरेंजिंग करेंगे तो हमको ये मिल जाता है एक इक्वेशन, और इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है? Equation 5 give the following conclusion: total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one component। जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। एंड इट इज आल्सो ओबे व्हेन टू कंपोनेंट आर मिसबल, तभी ये लॉ फॉलो करेगा जब दोनों कंपोनेंट मिसबल हो, दोनों एक साथ मिक्स हो जाएं आसानी से। टोटल वेपर प्रेशर वेरी लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। वेपर प्रेशर टोटल वेरी करता है लीनियरी कंपोनेंट 2 के, एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट द टोटल प्रेशर ओवर द सोल्यूशन में इंक्रीज या डिक्रीज विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। जैसा मोल फ्रैक्शन होगा वैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो एक ग्राफ हमको मिल जाता है, x1 यहाँ पे यूनिटी है, x2 भी यूनिटी है, 0 से यूनिटी की तरफ बढ़ता है।
तो यहाँ जैसे ही दोनों क्रॉस करता है इक्वल और यूनिटी हो जाता है। और अगर हम इस लाइन को P1 मानते हैं, इस लाइन का प्रेशर P2 लेते हैं, तो टोटल जो होगा उसका P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो ग्राफ से हमें बस इतना ही पता चलता है। अगर Y1 Y2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट फर्स्ट एंड सेकेंड हो तो वेपर फेज देन Y1 इक्वल P1 अपान P1 प्लस P2 P टोटल हो जाता है। तो इस तरीके से हमको एक रिलेशनशिप मिल जाता है। अगर हम देखें राउल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो अकॉर्डिंग टू द राउल्स वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इनके केस में P1 इक्वल P0 x1 यहाँ पे कांस्टेंट है, और सेम ही वही कंडीशन होता है यहाँ पे KH हेनरी कांस्टेंट। बोथ में सिमिलरिटी क्या है, दोनों वोलेटाइल के लिए है, बोथ अप्लाई इन वोलेटाइल, बोथ वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। डिसिमिलरिटी या डिफरेंस क्या है इनके कांस्टेंट का। ओके।